जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिनको देख रहे हैं, शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जो इनको ना जानता हो। ये दोस्तों हैं विवेक सर। और विवेक सर को हर एक बच्चा जानता है जो कंपटीशन की तैयारी करता है। जी हाँ दोस्तों, वही विवेक सर, एग्जामपुर वाले। और दोस्तों, इस वक्त इको गार्डन लखनऊ में ये मान के चलिए कि विवेक सर जैसे टीचर की इस देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं ये वीडियो आप सभी को दिखाऊंगा और देखिए और सोचिए कि इतने बड़े कोचिंग सेंटर के टीचर जो लाखों करोड़ों रुपया खुद कमाते हैं, वो उनको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है कि जाके वहाँ धूप में बच्चों के साथ कई कई दिनों तक बिना नहाए, बिना कुछ अच्छा खाना खाए, वहाँ पर बच्चों के साथ दिन रात एक करके डटे रहें। लेकिन इनका हौसला देखिए और इस बात को समझिए कि ये मुद्दा कितना ज़्यादा गंभीर है। अब जैसे पहले आप थोड़ा सा वीडियो ही देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वीडियो में विवेक सर हैं, इनके साथ कई सारे टीचर्स हैं। इस समय दोस्तों ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। लखनऊ के इको गार्डन में इस समय ये आंदोलन चल रहा है। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो लोगों को लग रहा था कि मुश्किल से मुश्किल 100-500 बच्चे आएंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ था। स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था दोस्तों, स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था। मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 10-15-20-100 बच्चे ही आए थे। उसके बाद में दोस्तों ये आंदोलन इतने बड़े स्तर पर हो गया कि आज इस आंदोलन में कम से कम हज़ारों बच्चे, यानी कि कह सकते हो कि नियर अबाउट लाखों बच्चे होने की संभावना है। और ये आंदोलन बहुत ही धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ता जा रहा है। और अगर इस आंदोलन के बारे में गवर्नमेंट, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अगर सही समय पर सही फैसला नहीं लिया तो ये आंदोलन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और 2024 में दोस्तों चुनाव भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान साबित हो सकता है। और उस दूसरी तरफ RO पेपर का भी मामला काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसका भी मांग हो रहा है कि री एग्ज़ाम हो, यानी कि यूपी कांस्टेबल और RO दोनों एक साथ लगभग कुछ दिन के अंतर में पेपर हुए। और दोनों पेपर में ये सुनने में आ रहा है कि पेपर जो है लीक होने का मामला काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अब यहाँ पर कई सारे बच्चों को आप देख सकते हैं, कई सारे हज़ार बच्चे। फिर से आप वीडियो को देख लीजिए। अब जो बच्चे, ये देखिए, ये सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे लखनऊ से हैं, बहुत सारे बच्चे कहीं दूर दूर से आते हैं। अब ये आंदोलन इतना बढ़ चुका है कि अगर गवर्नमेंट ने इस पर सीधा या सीरियसली कार्रवाई नहीं की, अगर बच्चों की मांग गवर्नमेंट ने नहीं माना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट को चुनाव के संबंधित में। क्योंकि दोस्तों यह आंदोलन अब ये रुकने वाला है नहीं। और अब सभी बच्चों की मांग है री एग्ज़ाम। अब री एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, भी सुन लो। क्योंकि री एग्ज़ाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान चलिए, मोटे मोटे तौर पर मान लेते हैं कि एक शिफ्ट का पेपर लीक हो गया। एक शिफ्ट में 12 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और 60,000 से ज़्यादा की वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को मालूम होगा कि अगर एक शिफ्ट पेपर मान लेते हैं लीक हुआ है, तो यानी 60,000 बच्चों का सिलेक्शन तो सिर्फ पहले ही शिफ्ट से हो जाएगा। यानी कि जो 3 शिफ्ट बच्चों ने कितनी भी पढ़ाई की हो, उनका तो जाहिर सी बात है उतना अच्छा नंबर तो आने वाला नहीं है। जो बच्चे को पेपर पहले मिल गया, जाहिर सी बात है उनका नंबर अच्छा आएगा 3 शिफ्ट वाले बच्चों से। तो कहीं ना कहीं जो 3 शिफ्ट वाले बच्चे, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगा। तो इसी कारण यह पेपर का री एग्ज़ाम होना चाहिए और इन लोग की मांग भी बहुत ही ज़्यादा जायज़ है। अब इस समय RO के साथ यूपी कांस्टेबल के सारे बच्चे एक साथ हो चुके हैं और इस समय पूरे प्रदेश में एक ही माहौल चल रहा है, री एग्ज़ाम और पेपर लीक जो हुआ है उसके बारे में। अब पेपर जो लीक हुआ है ये तो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इस पर भी कोई सख्त कानून बनना चाहिए। अगर सख्त कानून नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी पेपर लीक हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसी गवर्नमेंट में पेपर लीक हुआ है, पेपर कई सारे गवर्नमेंट में भी लीक हुआ है, कई सारे स्टेट में भी पेपर लीक हुआ है। लेकिन पेपर लीक होने का मतलब ये नहीं कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। इ- अब इसके लिए कोई ना कोई सख्त कानून, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो कुछ बच्चों की गलती के कारण लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाता है। एक बच्चा कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उस बच्चे के नीचे 5 फैमिली है, यानी कि एक बच्चा का एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है तो इसका प्रभाव उसके फैमिली पर भी पड़ता है। अगर नहीं होता है तब भी उसका प्रभाव उसके फैमिली पर पड़ता है। यानी कि अगर 50 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अगर 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो 2.5 करोड़ होता है। यानी 2.5 करोड़ संख्या बहुत बड़ी चीज़ होती है, कम नहीं होती है। तो ये सब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और एक बच्चा जब एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके साथ वो पैसे तो लगते ही लगते हैं, वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो 1 साल 2 साल, बहुत सारे बच्चे 3 साल 4 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जब पेपर ऐसा होता है कि सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल टूट जाता है। इस पर गवर्नमेंट को सीधे तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। और समय के चलते
काम होना चाहिए। अगर समय के चलते काम नहीं होगा, बहुत लेट में हो जाएगा, तो उसका भी कोई विशेष मतलब नहीं है। तो देखिए विवेक सर आप सभी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप लोग आसपास हैं तो बिल्कुल जाइए वहाँ पर, आंदोलन का हिस्सा बनिए। अगर आप नहीं उस आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू जो भी हो सकता है ज़रूर काम करिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी करिए वो कानून के दायरे में रह के करिए, ऐसा कुछ मत करिए जिससे राज्य, देश और समाज का नुकसान हो। लेकिन आंदोलन जरूर करिए, क्योंकि इससे आपकी स्टूडेंट यूनिटी के बारे में मालूम होता है, और गवर्नमेंट इसके बारे में, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये काम करेगी, क्योंकि दोस्तों इस गवर्नमेंट से उम्मीद है, क्योंकि इस गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। तो उम्मीद तो है कि ये गवर्नमेंट काम करेगी, लेकिन सही वक्त में कर दे तो अच्छा है, क्योंकि 18 से 25 साल बच्चों का एज था यूपी कांस्टेबल के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एज इस बार 25 साल रहा होगा, इसके बाद में ये अपने जीवन में यह एग्ज़ाम कभी नहीं दे पाएंगे, तो उनके साथ भी अन्याय हो जाएगा। इसलिए सही वक्त पर एग्ज़ाम होना चाहिए। और ये आंदोलन छोटा आंदोलन अब नहीं है, इसमें लाखों बच्चे अब जुड़ चुके हैं। अभी ये आंदोलन काफ़ी दूर तक जाने वाला है, सही समय पे सही काम होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो गवर्नमेंट को भी नुकसान हो सकता है। ऐसा इस वीडियो में विवेक सर ने भी कहा है, और ये नॉर्मल बात है, ये मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर सही समय पर ज़्यादा लेट होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा अन्याय हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनके चुनाव पर भी फ़र्क पड़ सकता है, अच्छा खासा चुनाव पर फ़र्क पड़ सकता है। तो ये था वीडियो, अगर कुछ और भी न्यूज़ होगा तो ज़रूर मैं बात करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।